सच कभी मीठा नहीं होता और जो आदमी सच सुनने से डरता है वो अक्सर अपने ही घर में हार जाता है। तुम सोचते हो कि घर टूटते कैसे हैं? क्या सच में बाहर के लोग घर उजाड़ते हैं या फिर घर धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगते हैं? एक और सवाल, क्या हर सच बोलना सही होता है? क्या पत्नी को हर बात बता देना ईमानदारी है या कभी कभी यही ईमानदारी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है? जरा सोचो, अगर एक नाव में छोटा सा छेद हो तो पानी बाहर से नहीं आता, नाव खुद डूबने लगती है। घर भी ऐसे ही डूबते हैं। बाहर के लोग दुश्मन नहीं बनते, दुश्मन बनते हैं वो शब्द जो तुम बिना सोचे बोल देते हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। उन्हें लगता है घर चलाने के लिए दिल चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते थे घर चलाने के लिए दिल नहीं, बुद्धि चाहिए। क्योंकि घर सिर्फ प्रेम से नहीं चलता, घर चलता है समझ से, संयम से और सबसे ज्यादा मौन से। आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हें चुभेगी, क्योंकि सच्चाई हमेशा चुभती है। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो शायद तुम वो गलती नहीं करोगे जो लाखों पुरुष रोज करते हैं, और वही गलती धीरे धीरे उनके घर को अंदर से तोड़ देती है। समस्या ये नहीं कि पत्नी बुरी है, समस्या ये भी नहीं कि रिश्ते कमजोर हैं। समस्या ये है कि आदमी अपनी सीमाएं भूल जाता है। उसे लगता है पत्नी उसकी सबसे करीबी साथी है तो हर राज उसे बता देना चाहिए। लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक भ्रम यही है, हर रिश्ता अपनी एक सीमा मांगता है, और जो आदमी उस सीमा को नहीं समझता वो एक दिन अपने ही शब्दों से घायल हो जाता है। क्योंकि इंसान का मन अजीब होता है। आज जो बात प्रेम में कही जाती है वही बात कल हथियार बन जाती है। आज जो राज भरोसे में बताया जाता है वही कल आरोप बन जाता है। और तब आदमी सोचता रह जाता है कि गलती कहां हुई। गलती वहीं हुई थी जब उसने ये मान लिया था कि प्रेम का मतलब सब कुछ बता देना होता है। लेकिन प्रेम का मतलब सब कुछ खोल देना नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है रिश्ते को सुरक्षित रखना, और कभी कभी रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातें दिल में दफन करनी पड़ती हैं। ये छल नहीं है, ये बुद्धि है। चाणक्य ने जीवन को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने राजाओं को टूटते देखा था, उन्होंने परिवारों को बिखरते देखा था, और उन्होंने एक बात समझ ली थी, मनुष्य का मन एक शांत झील जैसा दिखता है, लेकिन अंदर गहरे भंवर छिपे होते हैं। और जब तुम बिना सोचे उस झील में पत्थर फेंकते हो तो लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। घर भी ऐसा ही होता है। कुछ शब्द ऐसी लहरें पैदा कर देते हैं जो सालों तक शांत नहीं होती। तुम सोचते हो पत्नी तुम्हें समझती है, हो सकता है, लेकिन एक और सच्चाई है, पत्नी सिर्फ तुम्हारी साथी नहीं होती, वो एक इंसान भी होती है जिसका अपना मन है, अपनी असुरक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं। और कभी कभी उसी मन में छोटे छोटे बीज बो दिए जाते हैं, शक के बीज, तुलना के बीज, असुरक्षा के बीज। और जब ये बीज बढ़ते हैं तो रिश्ते की जमीन कमजोर होने लगती है। सब कुछ ऊपर से सामान्य लगता है, लेकिन अंदर दरारें बन चुकी होती हैं, और आदमी समझ भी नहीं पाता कि उसने कब अपने ही घर की नींव हिला दी। इसलिए समझदारी यही है कि हर सच बोलना बहादुरी नहीं होता, कभी कभी सही समय पर चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। और यही वो जगह है जहां चाणक्य की नीति शुरू होती है। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति को अपने घर की रक्षा करनी है उसे अपने शब्दों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि शब्द धन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन शब्द एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। और अगर वो शब्द किसी के मन में जहर बन जाएं तो वो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को जला देते हैं। बहुत से पुरुष ये समझ ही नहीं पाते कि घर सिर्फ प्रेम से नहीं चलता, घर एक सूक्ष्म संतुलन से चलता है। और जो आदमी इस संतुलन को बिगाड़ देता है वो धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। वो सोचता है वो ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी अगर बुद्धि के बिना हो तो वो मूर्खता बन जाती है। यही कारण है कि कई घरों में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। पति मेहनत करता है, घर चलाता है, लेकिन फिर भी घर में तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी तनाव की शुरुआत बहुत छोटी गलती से होती है, एक शब्द से, एक राज से, एक स्वीकार से। और वो छोटा सा बीज धीरे धीरे एक ऐसा पेड़ बन जाता है जिसकी जड़ें पूरे घर को जकड़ लेती हैं। चाणक्य ने मनुष्य के मन को पढ़ा था। उन्होंने समझ लिया था कि हर रिश्ते में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर बाहर आ जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति
अपनी हर बात सबको नहीं बताता, यहां तक कि अपने सबसे करीबी व्यक्ति को भी नहीं, क्योंकि जीवन भावनाओं से नहीं चलता, जीवन रणनीति से चलता है। और जो आदमी रणनीति भूल जाता है वो भावनाओं का कैदी बन जाता है। आज के समय में लोग कहते हैं रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता का मतलब नंगा हो जाना नहीं होता। समझदारी का मतलब होता है क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और यही वो कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए सब कुछ कह देते हैं। उन्हें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते कि उन्होंने एक ऐसा बीज बो दिया है जो कल एक तूफान बन सकता है। और यही वजह है कि बहुत से घर अचानक नहीं टूटते, घर धीरे धीरे टूटते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर शब्द के साथ, हर गलती के साथ। और एक दिन जब सब कुछ बिखर जाता है तो लोग कहते हैं समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि संकेत बहुत पहले मिल चुके थे, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो आदमी अपने घर को सुरक्षित रखना चाहता है उसे यह समझना होगा कि शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया से लड़ने में नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने शब्दों को नियंत्रित करने में। क्योंकि जो आदमी अपनी जीभ को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपनी किस्मत को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। और यही चाणक्य की गहरी नीति है। घर में प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ संयम भी होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास के साथ विवेक भी होना चाहिए। और यही विवेक घर को बचाता है। समझदार आदमी हर बात दिल में नहीं रखता, लेकिन हर बात बाहर भी नहीं निकालता। वो जानता है कुछ बातें अगर मन में रहें तो शांति बनी रहती है, और कुछ बातें अगर बाहर आ जाएं तो तूफान आ जाता है। जो आदमी ये समझ जाता है वो अपने घर का राजा बन जाता है, और जो नहीं समझता वो धीरे धीरे अपने ही घर में कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि चाणक्य ने पुरुषों को चेतावनी दी थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर मजबूत रहे तो अपने मन के दरवाजे हर समय खुले मत रखो। हर सत्य हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, और हर भावना हर रिश्ते में सुरक्षित नहीं होती। सच्चा बुद्धिमान वही है जो जानता है किस सत्य को बोलना है और किस सत्य को मौन में दफन कर देना है। यही मौन रिश्तों की रक्षा करता है, यही मौन घर को टूटने से बचाता है। और जो आदमी इस मौन की शक्ति को समझ जाता है वो जीवन में बहुत सी अनावश्यक लड़ाइयों से बच जाता है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी अपने ही शब्दों से अपने रिश्ते को कमजोर किया है? क्या तुमने कभी सिर्फ दिल हल्का करने के लिए कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। ये गलती लाखों लोग करते हैं, लेकिन जो आदमी अपनी गलती से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग सालों तक पछताते रहते हैं। आज की ये बात तुम्हें शायद कठोर लगे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपने घर को अनावश्यक तूफानों से बचा सकते हो। और अगर तुम सच में अपने अंदर वो शक्ति पैदा करना चाहते हो जो एक पुरुष को भीतर से मजबूत बनाती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम ऐसी बातें करते हैं जो मन को झकझोरती हैं, लेकिन इंसान को भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। और अगर तुम सच में तैयार हो अपने जीवन को समझदारी से जीने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं। क्योंकि जो व्यक्ति ये शब्द लिख देता है वो सिर्फ एक कमेंट नहीं करता, वो अपने भीतर एक निर्णय लेता है, एक ऐसा निर्णय जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता है।